हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बुक स्टार चैनल पर। प्रारंभ करते हैं कक्षा 9 का अध्याय 3 किसान आंदोलन। और अपन बिजोलिया किसान आंदोलन पार्ट 1 के अंदर कर चुके हैं। प्रारंभ करते हैं बेंगू किसान आंदोलन, जो कि मेवाड़ में 1921 में हुआ। बेंगू किसान आंदोलन मेवाड़ में 1921 में हुआ। बिजोलिया आंदोलन से प्रेरणा पाकर बेंगू मेवाड़ के किसानों ने भी अनावश्यक व अत्यधिक करों, लाग बाग, बेट बेगार व सामंती जुल्मों के विरुद्ध राम नारायण चौधरी के नेतृत्व में 1921 में आंदोलन किया। तो बेंगू किसान आंदोलन ने किनके नेतृत्व में किया? राम नारायण चौधरी के नेतृत्व में 1921 में आंदोलन प्रारंभ किया। बेंगू के किसान 1921 में मेनाल के भैरवकुंड नामक स्थान पर एकत्रित हुए। तो 1921 में किसान मेनाल के भैरवकुंड नामक स्थान पर एकत्रित हुए, बेंगू के किसान। ठीक है। और यह बेंगू कहाँ पड़ता था? मेवाड़ में ही पड़ता था। मेनाल भैरवकुंड नामक स्थान पर 1921 में एकत्रित होते हैं। नेतृत्वकर्ता कौन थे बेंगू किसान आंदोलन के? राम नारायण चौधरी थे दोस्तों। सामंती दमन चक्र चलता रहा। 1923 ईस्वी में किसानों के प्रमुख रूपाजी व करपाजी धाकड़ सेना की गोलीबारी में शहीद हो गए। 1923 में शहीद होते हैं। रूपाजी और करपाजी धाकड़ शहीद हो गए थे। उनका संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो बेंगू किसान आंदोलन, जो कि 1921 में हुआ। रूपाजी व करपाजी का संबंध उन्हीं से है। ठीक है। और लेकिन किसान अपनी मांगों के लिए जूझते रहे। यद्यपि बेंगू के ठिकानेदार ने कृषकों से समझौता करने का प्रयास किया, लेकिन उसे अमान्य कर बेंगू आंदोलन को बुरी तरह से कुचला गया। किंतु मेवाड़ सरकार आंदोलन को दबा नहीं सकी। बेंगू के ठाकुर अनूप सिंह एवं राजस्थान सेवा संघ के मध्य जो समझौता, उसे बोल सेविक समझौते की संज्ञा दी गई। तो ध्यान रखें, किनके बीच हुआ था? बेंगू के ठाकुर अनूप सिंह और राजस्थान सेवा संघ के मध्य हुआ। उसको क्या कहा गया? बोल सेविक समझौते की संज्ञा दी गई। बोल सेविक समझौता किस किसान आंदोलन से संबंधित है? तो बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है बोल सेविक समझौता। बोल सेविक समझौता किन किन के मध्य हुआ था? बोल सेविक समझौता बेंगू के जो ठाकुर अनूप सिंह थे और राजस्थान सेवा संघ के मध्य हुआ था। तो बेंगू के ठाकुर कौन थे? अनूप सिंह थे। बेंगू के अंदर 1923 में शहीद कौन हो गए थे? रूपाजी और करपाजी शहीद हो गए थे। और बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन थे? राम नारायण चौधरी थे। और बेंगू किसान आंदोलन कहाँ पड़ता था? बेंगू किसान आंदोलन कहाँ हुआ था? मेवाड़ के अंदर हुआ था। कब हुआ था? 1921 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। भरतपुर किसान आंदोलन। भरतपुर राज्य में किसानों की दशा अच्छी थी। यहाँ 95% भूमि सीधे राज्य के नियंत्रण में थी। यहाँ 5 जातियाँ ब्राह्मण, जाट, गुर्जर, अहीर और मेव कमोबेश समान हैसियत से रहती थी। तो ध्यान रखें, 5 जातियाँ थी। कहाँ पर? भरतपुर के अंदर। जाट भी थे, गुर्जर भी थे, ब्राह्मण भी थे, अहीर भी थे और मेव भी थे। तो कई जातियाँ थी। और 95% लोग क्या है? सीधे ही कृषि करते थे, या वे भूमि से सीधे उनका संबंध था और राज्य के नियंत्रण में थी। यहाँ 95% भूमि सीधे राज्य के नियंत्रण में थी। ध्यान रखें, यहाँ पर 95% भूमि राज्य के नियंत्रण में थी। तो अधिकतर लगभग पूरी भूमि देख लो किसके नियंत्रण में थी? राज्य के नियंत्रण में थी। भरतपुर किसान आंदोलन तभी हुआ। भरतपुर राज्य में 1931 में नया भूमि बंदोबस्त लागू किया गया, जिससे भू राजस्व में वृद्धि हो गई। भू राजस्व अधिकारी लंबरदारों ने इस बढ़े हुए भू राजस्व के विरोध में आंदोलन शुरू किया। तो 1931 में क्या हुआ? नया भूमि बंदोबस्त लागू हुआ और जिससे क्या हुआ? भू राजस्व में वृद्धि की गई और अधिकारी जो लंबरदार थे उन्होंने विरोध किया। जब राज्य ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया तो 23 नवंबर 1931 में भोजी लंबरदार के नेतृत्व में 500 किसान भरतपुर में एकत्रित हुए। भोजी लंबरदार ने राज्य के विरुद्ध भड़काऊ भाषण दिया नवंबर 1931 में ही। तो ध्यान रखें, नवंबर 1931 में ही भोजी लंबरदार को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिससे यह किसान आंदोलन समाप्त सा हो जाता है। तो भरतपुर की बात की जा रही है, जो कि पूर्वी राजस्थान का एक प्रमुख जिला है। और वहाँ पर 1931 जब हो गया था, बेंगू किसान आंदोलन भी हो गया था समाप्त, बिजोलिया भी चल रहा था, उस समय भरतपुर किसान आंदोलन होता है, जिसमें 5 जो जातियाँ रहती थी। और यहाँ की जो भूमि है, 95% भूमि भरतपुर की
किसके नियंत्रण में थी? राज्य के नियंत्रण में थी। और भरतपुर किसान आंदोलन का नेतृत्व करता कौन थे? भोजी लंबरदार थे। कब किया इन्होंने? 23 नवंबर 1931 में भोजी लंबरदार ने 500 किसानों को एकत्रित किया और भरतपुर में एक मीटिंग बुलाई। उन्हीं के चक्कर में वहाँ पर भड़काऊ भाषण दिया गया और फिर उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और भरतपुर किसान आंदोलन समाप्त हो जाता है। तो भरतपुर किसान आंदोलन में कौन नेतृत्व करता थे? भोजी लंबरदार। बेंगू किसान आंदोलन में कौन थे? राम नारायण चौधरी थे। कब हुआ था? 1921 में। 1923 में कौन शहीद हो गए थे बेंगू किसान आंदोलन? रूपा जी और करपा जी। बोल्शेविक समझौता का जो हुआ वह किन के बीच में हुआ था? ठाकुर अनूप सिंह और राजस्थान सेवा संघ के मध्य हुआ। बोल्शेविक समझौते का तो संबंध बेंगू किसान आंदोलन से है। 1921 राम नारायण चौधरी। मेव किसान आंदोलन समझते हैं दोस्तों। अलवर भरतपुर क्षेत्र में मोहम्मद हादी ने 1932 ईस्वी में अंजुमन खादिम उल इस्लाम नामक संस्था स्थापित कर मेव किसान आंदोलन को एक संगठित रूप दिया। तो बहुत ही फैक्चुअल है कि मेव किसान आंदोलन, आप सब जानते हैं कि मेव क्षेत्र कौन सा था? अलवर भरतपुर का क्षेत्र। मोहम्मद हादी ने 1932 ईस्वी में अंजुमन खादिम उल इस्लाम नामक संस्था स्थापित कर दी और मेव किसान आंदोलन को एक संगठित रूप दिया। अलवर के मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो अलवर के मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व गुड़गांव के चौधरी यासीन खान द्वारा किया गया था। ठीक है, एक तो मोहम्मद हादी पढ़ा आपने, दूसरे गुड़गांव के चौधरी यासीन खान। किसका? अलवर मेव किसानों का नेतृत्व किया। इसके नेतृत्व में किसानों ने खरीफ फसल का लगान देना बंद कर दिया। राज्य सरकार ने मेवों को संतुष्ट करने के लिए राज्य काउंसिल में एक मुस्लिम सदस्य खान बहादुर काजी, क्या नाम है? खान बहादुर काजी अजीजुद्दीन बिलग्रामी को सम्मिलित कर लिया। इसके बावजूद आंदोलन न केवल तेज हुआ बल्कि उग्र भी हो गया। 1937 में मिस्टर बिलग्रामी के महात्म मेव संकट की जांच हेतु एक विशेष समिति का गठन किया गया। मिस्टर बिलग्रामी की महात्म में, मतलब इनकी अध्यक्षता में 1937 में। इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर मेवों को भू राजस्व तथा अन्य करों में छूट के साथ साथ सामाजिक व धार्मिक समस्याओं का समाधान भी किया गया। नॉर्मल सी बात है बहुत ही। भरतपुर किसान आंदोलन हमने पढ़ रहे हैं और इसके बाद पढ़ा है मेव किसान आंदोलन। मेव किसान आंदोलन में अलवर भरतपुर में किसने पहले एक संस्था बनाई थी? अंजुमन खादिम उल इस्लाम मोहम्मद हादी ने 1932 में बनाई। और अलवर के मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? चौधरी यासीन खान, जो कि कहाँ के थे? गुड़गांव के थे। और फिर क्या हुआ कि जो मेवों को संतुष्ट करने के लिए काउंसिल में मुस्लिम सदस्य को डाल दिया जिनका नाम था खान बहादुर काजी अजीजुद्दीन बिलग्रामी। और फिर क्या हुआ? संतुष्ट नहीं हुए, फिर वापस से 1937 में बिलग्रामी की अध्यक्षता में मेव संकट की जांच हेतु एक समिति बनाई और फिर धीरे धीरे इनकी समस्याओं का समाधान किया गया। तो ये था मेव किसान आंदोलन। फिर है अलवर किसान आंदोलन एवं नीमूचाणा हत्याकांड। तो सबसे पहले तो यही क्वेश्चन है कि किस किसान आंदोलन का संबंध नीमूचाणा हत्याकांड से है? तो अलवर किसान आंदोलन का संबंध नीमूचाणा हत्याकांड से है। अलवर किसान आंदोलन कब से कब तक हुआ? 1921 से 1925 तक हुआ। भरतपुर किसान आंदोलन कब हुआ था? 1931 में हुआ था। नवंबर 1931 में हुआ था भरतपुर किसान आंदोलन। ठीक है दोस्तों। अलवर रियासत में, अब ये पढ़ते हैं, अलवर रियासत में जंगली सूअरों को अनाज खिला कर रोधों में पाला जाता था। ये सूअर किसानों की खड़ी फसल बर्बाद कर देते थे। उनको मारने पर भी रियासत सरकार ने पाबंदी लगा रखी थी। सूअरों की समस्या के निराकरण हेतु किसानों ने 1921 में आंदोलन शुरू किया। अंततः सरकार ने समझौता कर किसानों को सूअर मारने की इजाज़त दे दी। 1923-24 में अलवर महाराजा जय सिंह ने लगान की दरों को बढ़ा दिया। तो अलवर के कौन थे महाराजा? जय सिंह थे। किसान आंदोलन के समय विरोध स्वरूप क्या हुआ कि 14 मई 1925 को लगभग 800 किसान अलवर के नीमूचाणा गांव में एकत्रित हुए। कब?
लगभग मई 1925 में 800 किसान अलवर के ही नीमूचाणा गांव में एकत्रित हुए। इस उस सभा पर सैनिक बलों ने मशीन गनों से अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। महात्मा गांधी ने इस कांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभिन्न बताया। तो किस हत्याकांड को? नींबूचाणा हत्याकांड को, जिसका संबंध किससे है? अलवर किसान आंदोलन से है। और 1925 की ये 14 मई 1925 की घटना है। और इस घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभिन्न किसने बताया था? महात्मा गांधी ने बताया था। और बताया और उसे डायरवाद गहरा एवं व्यापक की संज्ञा दी। किसने? महात्मा गांधी ने। ठीक है दोस्तों। अंततः सरकार को लगान के बारे में किसानों के समक्ष झुकना पड़ा और आंदोलन समाप्त हुआ। तो इस प्रकार अलवर किसान आंदोलन समाप्त हो जाता है। तो पहले ही बात तो मैं बता दूं कि अलवर किसान आंदोलन 1921 से 1925 के मध्य हुआ। नींबूचाणा हत्याकांड का संबंध अलवर किसान आंदोलन से ही है। और यहाँ पर क्या हुआ कि क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि कौन सा किसान आंदोलन जो सुअरों से परेशान होकर किया गया था? जंगली सुअरों से परेशान होकर कौन सा किया गया था? अलवर किसान आंदोलन। और नींबूचाणा हत्याकांड कब हुआ? तो 14 मई 1925। 14 मई 1925 को होता है नींबूचाणा हत्याकांड। जो वैलेंटाइन डे आता है ना आपका 14 फरवरी को, उससे 2 महीने बाद की बात बता रहा हूँ दोस्तों। ठीक है। तो नींबूचाणा हत्याकांड होता है 14 मई 1925 को और 800 किसान हुए थे एकत्रित। फिर क्या हुआ? गांधी जी ने इसकी आलोचना की। इसको जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभिन्न बताया। ठीक है दोस्तों। फिर देखें बूंदी राज्य में किसान आंदोलन। बिजोलिया और बेंगू के किसानों के सम्मान बूंदी राज्य के किसानों को भी अनेक प्रकार की लागें, लगभग 25 लागें और बेगार और ऊंची दरों पर लगान की रकम देनी पड़ती थी। किसको? बूंदी राज्य के किसानों को। कितनी लगाने देनी पड़ती थी? 25 लगाने देनी पड़ती थी। एक क्वेश्चन आपसे पूछूं मैं कि बिजोलिया किसान आंदोलन के अंदर सेकंड चरण में एक समझौता हो गया था उनके मध्य, किसानों के मध्य। कितनी लागें माफ़ कर दी गई थी उनकी? तो 35 लागें माफ़ कर दी गई थी। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि बोल्शेविक समझौता किन के मध्य हुआ, तो राजस्थान सेवा संघ और ठाकुर अनूप सिंह हैं। और किससे संबंध है? बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है। बेंगू किसान आंदोलन कब हुआ था? तो बेंगू किसान आंदोलन हुआ था 1921 में। और रूपाजी करपाजी धाकड़ मारे गए थे बेंगू किसान आंदोलन के अंदर। आते हैं बूंदी किसान आंदोलन पर वापिस। बेगार और ऊंची दरों पर लगान की रकम देनी पड़ती थी बूंदी के किसानों को। बिजोलिया और बेंगू के किसानों के आंदोलन से भी अत्यधिक प्रभावित हुए थे। ठीक है। बिजोलिया और बेंगू इससे भी ये काफ़ी अत्यधिक प्रभावित हुए थे। कौन से? बूंदी वाले किसान। परिणामतः अप्रैल 1922 ईस्वी में बिजोलिया की सीमा से जुड़े बूंदी राज्य के बरड़ क्षेत्र में किसानों ने बूंदी प्रशासन के विरुद्ध आंदोलन आरंभ कर दिया। इस आंदोलन का नेतृत्व राजस्थान सेवा संघ के कर्मठ नेता नैनू राम करते हैं। बूंदी किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? नैनू राम थे। ठीक है। बरड़ में एकत्रित हुए, बूंदी के किसान बरड़ में एकत्रित हुए। 25 लागें लगाई जाती थी। कब हुए? 1922 ईस्वी में बिजोलिया की सीमा से जुड़ा था ये। और 1922 में हुआ बूंदी किसान आंदोलन। 1922 बूंदी किसान आंदोलन। बूंदी राज्य ने इन किसानों पर अत्याचार प्रारंभ कर दिया। राजस्थान सेवा संघ के माध्यम से बूंदी राज्य में चल रहे दमनकारी चक्र की सर्वत्र निंदा की गई। 2 अप्रैल 1923 ईस्वी में डाबी गांव में किसानों की एक सभा हुई। तो ध्यान रखें 2 अप्रैल। ठीक है। 2 अप्रैल 1923 ईस्वी में डाबी गांव, ध्यान रखें डाबी गांव में बूंदी किसान आंदोलन था। जो उन किसानों की सभा हुई। सभा में एकत्रित किसानों की भीड़ पर पुलिस ने निष्ठुरता से लाठी प्रचार कर दिया, गोलियां चलाई। परिणाम स्वरूप यह हुआ कि नानक जी भील और देवला गुजर शहीद हो गए। रूपाजी करपाजी कौन से किसान आंदोलन में शहीद हुए थे? बेंगू किसान आंदोलन के अंदर शहीद हुए थे। नानक भील और देवला गुजर बूंदी किसान आंदोलन में शहीद हुए थे।
डाबी कांड का संबंध किससे है? बूंदी से है। और कब होता है? 2 अप्रैल 1923 को होता है। 2 अप्रैल 1923 को होता है डाबी कांड। नींबू चना हत्याकांड कब होता है दोस्तों? नींबू चना हत्याकांड होता है, मैंने आपको बताया 2 महीने बाद 14 मई 1923 में। 14 मई 1925 में होता है नींबू चना हत्याकांड। नानक भील और देवला गुजर हो गए शहीद बूंदी किसान आंदोलन में। ठीक है, बूंदी राज्य की इस घटना की सर्वत्र निंदा की गई। बूंदी सरकार ने किसानों की कुछ शिकायतों का निवारण किया और लाग बाग और बेगार में कुछ रियायतें दी। किसान आंदोलनकारी राज्य की ओर से भी दी गई रियायतों से पूर्णतः संतुष्ट तो नहीं थे, परंतु वे अपने आंदोलन को आगे चलाने की स्थिति में भी नहीं थे, क्योंकि अब उन्हें राजस्थान सेवा संघ के मार्गदर्शन मिलना बंद हो गया था। 1923 ईस्वी के अंत तक आंदोलन प्राय समाप्त सा हो गया था। 1936 ईस्वी में एक बार फिर बरड़ क्षेत्र में आंदोलन का दौर चालू हुआ। 5 अक्टूबर 1936 ईस्वी में हिंडोली में स्थित हुंडेश्वर महादेव मंदिर में 90 गांवों के गुर्जर मीणा किसानों के 500 प्रतिनिधि एक विराट सम्मेलन हुआ, जहां उन्होंने एक मांग पत्र तैयार किया और उन्हें उसे सरकार को प्रेषित किया। सरकार ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया। किसानों ने राज्य के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया, जो लंबे समय तक चला। अंततः सरकार ने चराई करों में कुछ छूट दी और युद्ध ऋण की वसूली में शक्ति का प्रयोग बंद कर दिया। तो चराई कर में छूट किस किसान आंदोलन में दी गई थी? और ठीक है, और युद्ध के ऋण का भी वसूल बंद कर दिया गया था, शक्ति प्रयोग बंद कर दिया गया था, वह बूंदी किसान आंदोलन में था। ठीक है, आंदोलन के समय जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था उन्हें छोड़ दिया गया। इस प्रकार आंदोलन बूंदी किसान आंदोलन समाप्त हो गया। तो बूंदी किसान आंदोलन, तो डाबी कांड बूंदी किसान आंदोलन से संबंधित है। और नानक भील और देवला गुजर मारे गए थे बूंदी किसान आंदोलन के अंदर। और कब होता है डाबी कांड? 2 अप्रैल 1923 में होता है डाबी कांड। मैंने आपको बताया था 14 मई 1925 में होता है नींबू चना हत्याकांड। बोल सेविक समझौता किनके मध्य है? कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, और फिर चलते हैं आगे। हाँ, नानक भील जी और वो हो गए थे। ठीक है, अब जयपुर किसान आंदोलन अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो प्लीज़ दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को, और इसके अलावा आप भी खूब पढ़ें। धन्यवाद दोस्तों।